नमस्कार, जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स में आपका स्वागत है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स एसर राजेश दयाल साहब फिलहाल हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं भोपाल से। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। बधाई भी, कल के आप इंडेक्स एसर भी रहे। करीब 7.5% से आपने इंडेक्स को कल आउट परफॉर्म भी कराया। बढ़िया मार्केट था, उसमें आपने मार्केट से भी बढ़िया रिटर्न्स भी कमाए। तो जरा बताएं कैसे बनाई आपने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं जी बिजनेस की पूरी टीम को और सैमको की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें एक प्रोवाइड किया है, जिससे एक आम रिटेलर, आम ट्रेडर अपने आप को जज कर सकता है कि इंडेक्स के सामने उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो दीपांशु जी, मेरे ये मानना था कि मार्केट, हमारा जो मार्केट है वो बुलिश है। हमारे मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल मार्केट से हमें कुछ लेना देना है नहीं। डाउ जोन्स की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारे कुछ फंडामेंटल अलग ही हैं। तो कल के लिए मैं मार्केट में बुलिश था। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग कॉल बनाई थी, जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला जी। तो कल बढ़िया मूव पकड़ी सर, एक्सपायरी से एक दिन पहले, और बाजार की अच्छी गेन भी आई। और भी कुछ सिर्फ निफ्टी में स्ट्रैटेजी बनाई या कहीं और भी बनाई थी सर? नहीं सर, मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर थी, और इसके साथ में मैंने कुछ स्टॉक फ्यूचर में बाय किया था। एसबीआई और डीएलएफ मेरे पास में लॉन्ग पोजीशन है। जैसे कि मैं अनिल जी का एक बहुत बड़ा फैन हूं सर, और अनिल जी ने कुछ स्टॉक प्रोवाइड किए थे, आईटीसी, डीएलएफ और एसबीआई, जिनके अंदर मैं लॉन्ग होल्ड हूं। तो ये थोड़े पोजिशनल बेसिस पर रखे हैं, थोड़े लंबे समय तक रखने वाले हैं सर? बिल्कुल सर। आज के लिए मेरा लॉन्ग, जी बताएं जी सर। जी बताएं। आज के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? यस सर, बिल्कुल। आज के लिए मैंने निफ्टी का 19,000 का कॉल बाय किया हुआ है सर। 250 क्वांटिटी मैंने बाय किया था 62 रुपीज पर, जिसको मैंने अभी 105 पर एग्जिट किया है। अभी 250 मेरे पास में होल्ड है ऑलरेडी, जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इसके साथ ही मैंने कल 18,800 जुलाई का कॉल बाय किया है 260 रुपीज पर, जो अभी 400 के आसपास चल रहा है, जिसके अंदर दोनों में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी के अंदर हम लोग आने वाले समय में 19,200 और 19,500 का लेवल देखने वाले हैं। तो जब तक मुझे ये लेवल हासिल नहीं होता है, मैं लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करके रखूंगा। अगर मुझे कहीं भी कोई गिरावट मिलती है तो मैं बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को अपनाऊंगा। जहां भी 400-500 पॉइंट की गिरावट मुझे मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। मार्केट के अंदर देखिए, जब हम ट्रेडर हैं और हम लोग काम करते हैं, तो हमें निफ्टी के अंदर 1-2% की डाउन साइड का, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 1-2%, 700-800 पॉइंट की डाउन साइड देखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी के अंदर 18,600 का, जहां से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 18,600, 650 का, उसके नीचे जब तक ये अभी स्लिप नहीं करेगा, मैं मार्केट पर ओवरऑल बुलिश रहूंगा और निफ्टी के अंदर लॉन्ग रहूंगा। बैंक निफ्टी की जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में 43,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे की कभी स्लिप करेगा तभी मैं थोड़ा सा बेरिश होऊंगा, अदरवाइज मेरा जो रूटीन रहेगा वो अपना बुलिश ही रहेगा। सीरीज के लिए भी कहीं पर नजर बनाइए सर? किसके लिए साहब? नई सीरीज जो शुरू होगी फ्राइडे से? जी, नई सीरीज के लिए सर मैंने बताया आपको 19,200 के लेवल में देखने जा रहा हूं, और उसके लिए मैं एसबीआई का कॉल बाय किया है। एसबीआई का फ्यूचर बाय किया था कल 564 रुपीज में, जो अभी 576 के आसपास चल रहा है, जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है 4 लोट के अंदर। इसके साथ ही मैंने डीएलएफ भी कल बाय किया था 487 पर, जो अभी 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं नई सीरीज के अंदर बैंकिंग में और रियल्टी सेक्टर पर बुलिश हूं। इसके साथ ही बैंक निफ्टी के अंदर मुझे 45,500 का लेवल आने वाली सीरीज में, जुलाई सीरीज के लिए दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के अंदर मुझे 19,200 और 19,500 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो मैं नई सीरीज के अंदर जुलाई सीरीज में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इसके साथ ही दीपांशु जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। फरवरी के अंदर अनिल जी ने एक शो किया था अपना जी बिजनेस पे, और जिसके अंदर एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन से जो पहले का होता है प्री ईयर, उसमें हम लोग पूरे 12 महीने के अंदर कम से कम इंडेक्स के अंदर 18 से 20% का रिटर्न देखते हैं। और अभी देखिए, नेक्स्ट ईयर 24 के अंदर हमारे लोकसभा पार्लियामेंट्री के जो इलेक्शन होने वाले हैं, ड्यू हैं, उससे पहले मई के अंदर ही मिड कैप और जो लार्ज कैप है उन्होंने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी इंडेक्स जो है वो 10% का मूव दे चुका है। 16,800, 17,000 का हमने लो लगाया था मार्च में, और वहां से हम एक अच्छा खासा मूव 10% का दे चुके हैं। आज हम लोग लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहे हैं।
चलिए बढ़िया है सर। आने वाली सीरीज के लिए भी अच्छा व्यू है और आप जी बिजनेस रेगुलरली देखते हैं, एडवाइस फॉलो भी करते हैं, लेवल्स भी ट्रैक करते हैं। अच्छा लगा सुनकर। एक बार फिर से बहुत बहुत दीपांशु जी, बधाई। मैं आपको सुबह से लेके शाम तक जी टीवी बिजनेस को ही देखता हूँ। मेरी जो भी स्ट्रेटजी बनती है, जी। टेक्निकल फंडामेंटल मोमेंटम वो अलग चीज है, वो मैं करता हूँ सब पूरा ट्रेड उनके हिसाब से। लेकिन मैं सबसे पहले फॉलो करता हूँ जी बिजनेस को। अनिल जी और आप जी को मैं पूरा फॉलो करता हूँ, पूरा देखता हूँ। इसके साथ ही राकेश बंजी, कुणाल सरावगी जी और सुमित बागड़िया के भी मैं एक लंबा बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेगुलर व्यूअर हैं और आशा जी। करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही अच्छे ट्रेड्स लेंगे और इंडेक्स ये सर आगे भी बनते रहेंगे। तो ये था हमारा खास सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स।